नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, उसी कड़ी में अनिल विज का नाम भी शामिल हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने करीब सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया था, उसके बाद अब ये खबरें तेज हो रही हैं कि अनिल विज भाजपा की कार्यशैली से खुश नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला गया, वो मेरे लिए एक आघात पहुंचा देने वाला फैसला था। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अनिल विज के लिए ये एक मुश्किल का दौर था, क्योंकि अनिल विज हरियाणा में गृह मंत्री के तौर पर लगातार पिछले करीब 4 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार भी उन्होंने संभाला था, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया है, उसके बावजूद अब अनिल विज लगातार हाईकमान के प्रति बगावती बयान दे रहे हैं। हाईकमान को लेकर के अनिल विज ने कहा है कि मुझे सीनियर लीडर होने के नाते भी एक बार भी यह सूचना नहीं दी गई कि हम हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे कैबिनेट में शामिल होने की भी कोई बात हाईकमान की तरफ से नहीं कही गई। यानी कि अनिल विज को लगता है कि आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसके बाद हरियाणा में बीजेपी के तमाम नेता यहां पर कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हरियाणा के गाँव में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में किसान अब नेताओं को कह रहे हैं कि जिस वक्त किसान आंदोलन के दौरान लाठियां चलवाई गई थी, अब आपको गांव में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि साफ तौर पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव में अब हरियाणा की ज़मीन को यदि बचाना है तो पार्टी संगठन के नेताओं को जोड़कर रखना होगा। और ऐसे में क्या अनिल विज भी आने वाले वक्त में अब पार्टी से किनारा करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बगावती बयान अनिल विज की तरफ से दिए गए हैं, ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।